साथ। छठे चंद्र में आऊँ फिर मैं जी। अब छठा चंद्र। अब आप पता नोट्स कैसे बनाया करिए, नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। पांचवें चंद्रमा में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट चंद्रमा का क्या है जो मैं पढ़ा है? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पांचवें चंद्रमा वाले के संतान 2 हो सकती है जिस स्वभाव राशि में हो, उसको पुत्री का सुख जरूर मिलेगा। पहली संतान पुत्री हो सकती है, या अगर चंद्रमा उच्च और नीच का हो या किसी दूषित हो गया हो किसी से, तो उसकी बिटिया का संसारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सुख में कम हो सकता है। 3 पॉइंट आपने बना लिए पांचवें चंद्रमा के लिए, बस हो गए काफी। ठीक है, जैसे हम लोग संतरा निकालते हैं ना, संतरे का जूस निकालते हैं, तो जूस का जो होता है निचोड़ वो ये निकला। चंद्रमा 5 में 2 संतान होगी, हो सकता है दोनों संतान कन्या हो या पहली संतान पुत्री हो। हर चीज का निचोड़ निकाल लिया करिए आप। और वो बताइए किसी को कुंडली देख के कि लोग सोचेंगे ये तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया नहीं, इन्होंने बताया। पहला इंसान यही है। जैसे पुष्पलता मैम कल आप कह रहे थे कि सर ये तो हमें बताया नहीं, टेडी बियर आपने कैसे दिया, कमरे में टेडी बियर रखा हुआ है। सर वो रात को फिर लड़का ला के दिखाया है, बोलता है ये देखो मम्मी टेडी बियर है पिंक कलर का, सेम वही था। फिर तो, आज मैं लड़की से भी पूछी थी तो वो भी वैसी बता रही थी, तो इसलिए मैं बोली थी उसको रिकॉर्डिंग भेजूंगी। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, ये आप भी बताओगे 6 महीने बाद, सब आप बताओगे। सर यदि ऐसा संभव हो गया तो फिर सर आप तो भगवान है। नहीं वही होगा। ठीक है, अब वो सेम आपके साथ भी होगा। बस चीजों को जैसे बताओ नोट्स बनाते रहिए बस। जी जी जी। अब आते हैं छठे चंद्रमा वाले पे। अब छठे चंद्रमा में क्या होता है? अगर छठे चंद्रमा में किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, छठा भाव किसका होता है? ननिहाल। ननिहाल का भी तो होगा ना, रोग ऋण शत्रु होता है, लेकिन पहले हम ननिहाल को बता रहे हैं जी। अब छठे भाव का चंद्रमा अगर होगा तो मामा का सुख प्राप्त नहीं होगा। या तो मामा से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या मामा ना हो, या मामा की डेथ हो जाए, या उसके वंश का कोई पुरुष विदेश में डेथ हो जाए किसी की, मतलब घर से बहुत दूर ननिहाल में किसी की डेथ हो जाए, मामा के परिवार में से किसी की। ठीक है, क्या तक समझ में आ गया? जी। मामा से रिलेटेड प्रॉब्लम, मामा को कष्ट, मामा से मामा ना हो, मामा के पुत्र ना हो, मामा को शारीरिक कष्ट हो, या मामा के परिवार में कोई ऐसा इंसान हो जिसकी मृत्यु बहुत दूर हो, घर के बहुत दूर हो जाए। यहाँ तक कोई चीज? मतलब उसमें मामा को ही कष्ट होगा, मामा को ही देखेंगे छठवां घर में। मामा को रिश्तेदारों में पहले मामा पकड़िए, जी जी, फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, इस चंद्र में यहाँ पे होगा तो उसका शरीर जो है ना, वो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऐसे लोगों को रोग जरूर लगता है, जल्दी लगता है। ऐसे इंसान को किसी स्त्री से दुख पहुंचता है। कोई स्त्री इनको शराब दे सकती है, या कोई स्त्री इनके लिए हो सकती है। अब यही चंद्रमा अगर छठे भाव में वृश्चिक राशि का हो तो पक्की बात है वो पियक्कड़ होगा और उसको नशे का शौक होगा, चाहे भांग खाए, चाहे सिगरेट पिए, चाहे कुछ करे। अब आप कहोगे सर कोई लड़की है, वो बेचारी बहुत सीधी है, तो क्या करेंगे? पिछले जमाने में लोग रहते होंगे तो उसके घर में वो चीज अच्छी होगी, नशा कोई और करता हो। सर सही है सर, ये बात सही है, मेरे यहाँ पे है एक जन, वो सेम एकदम सही है। तो ये चीज ना, और ऐसे इंसान में धन भी बेकार में कभी का खर्च हो जाता है। ऐसे इंसान ना बिजनेस अगर करेंगे ना तो उनको थोड़ा सा मुश्किल आती है ऐसे लोग। या एक बारी अगर यहीं पे चंद्रमा छठे भाव में राहु के साथ चंद्रमा हो जाए किसी फीमेल की कुंडली में, राहु प्लस चंद्र, आंख बंद करके बोलना उसके हस्बैंड को, एक बारी पूरा बिजनेस करता होगा बोल्ड उतर जाएगा। ऐसे कर्जों में लग जाओगे कि हो सकता है सुसाइड करने की कोशिश आप सोचो। मतलब उसके पति के बिजनेस में मतलब वो हो जाएगा। हाँ, पक्की बात है। वो आंख बंद करके बोल दीजिएगा छठे भाव में किसी राहु चंद्रमा हो। क्या ग्रहण योग के कारण से होगा क्या सर? कि मतलब छठा भाव में चंद्रमा खराब होता है जी बिजनेस के लिए, उसमें राहु ने और इन्वॉल्वमेंट कर दी। और जी तो सर इनके शत्रु भी बहुत होंगे ना? इसके शत्रु बहुत होते हैं। हाँ। बताने वाला था, आपने बता दिया। कानून के मामले में इनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, एक करेक्ट है। कानून के बारे में इनको कई बार इनके पक्ष में ना हो, फैसला लेट हो जाए। ठीक है,
ये इनके बारे में जरूर होगा। दिवांशी मैम सो रहे हैं क्या? सर मैं सुन रही हूँ और जो मैंने पॉइंट टैली कर रही हूँ मैं। अच्छा, मैं समझा सो गए हैं क्या, मुझे वो लगा मैंने कहा एकदम से। नहीं नहीं सर। ठीक है। अब इनमें क्या है, चंद्रमा अगर 20 स्वभाव राशि में हो, 20 स्वभाव राशि आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर ना सुन में आए तो दोबारा पूछ लिया करिए, लेकिन कंसेप्ट अपने क्लियर रखिएगा। तो 100% इंसान को फेफड़े से संबंधित लोग, कफ, सर्दी जुकाम, टीबी हो सकता है, या स्किन के प्रति उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या पाइल्स से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रह सकती है, अगर चंद्रमा 20 स्वभाव राशि में छठे भाव में है। पक्की बात है। कोई आपके पास आए, आपने कह दिया भैया आपको रोग होगा, वो नहीं है ज्योतिष है। ज्योतिष वो है कि कौन सा रोग होगा वो बताना है आपको, और कितनी उम्र में होगा वो आपको बताना है, वो ज्योतिष है। इसमें कितनी उम्र में सर? और आगे सब बताएंगे आपको, पहले ये समझिए कि 20 स्वभाव राशि में हो तो क्या होगा, फिर जब हम आएंगे उसमें आत्म कारक ग्रह में, तब निकालना सिखाएंगे कौन सा रोग कब होता है। अब स्त्री राशि में अगर हुआ, 20 स्वभाव राशि में कभी कभार स्त्री राशि में भी देखा गया है इंसान को अस्थमा देखा गया है। ठीक है, इंसान को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है, प्लेटलेट्स उसकी डाउन हो जाए। अब इनके साथ एक चीज और होती है, अगर ये चंद्रमा अगर वृषभ, कन्या या मकर का हो तो इनकी बॉडी को गर्म बहुत लगती, गर्मी बहुत लगती है, लोगों को गर्मी बहुत लगेगी, और इनको दिन में ना हो सकता है इनका एक ही सांस, नाक से एक ही जगह सांस आए, ये प्रॉब्लम इनको आ सकती है। ये किसी भी कार्य को करेंगे तो थक जाएंगे, निराश पहले हो जाएंगे ये। अब देखिए यहाँ पे फिर चंद्रमा उच्च का आ गया ना जी। तो उच्च के चंद्रमा को देखिए तो दूसरों से हट के प्रोडिक्शन करिएगा, दूसरे एस्ट्रोलॉजर से। ठीक है, अब यही चंद्रमा अगर मेष का हो, सिंह का हो या धनु का हो, ज्यादातर डॉक्टरों की कुंडली में देखिएगा ये चंद्रमा यही बैठा होगा। मेडिकल स्टोर हो, डॉक्टर हो, चंद्रमा यही पे जाकर होते हैं। ये लोग ना रोगी के प्रति बहुत दयालु होते हैं डॉक्टर, अगर इन राशि के डॉक्टर होंगे। पैसा नहीं हो कोई बात नहीं भैया, जाओ तुम चलो बाद में देना, जब हो तब देना, बहुत दयालु होंगे इस वाले चंद्रमा के वाले जब भी डॉक्टर होंगे। ये किसी को दंड नहीं देगी कभी, कभी नहीं देगी। अब इनके साथ एक चीज और होती है। हेलो, आवाज आ रही है? सर नहीं आवाज आ रही कट है हो सर, रही है कट हो आपकी। रही है सर आवाज। मुझे बता दिएगा जब कट हुआ करे तो मैं नजदीक आ जाऊंगा। अब आ रही है आवाज? जी। हाँ अभी आ रही है सर। ठीक है। आमतौर पर छठे चंद्रमा जब भी होते हैं उसके फल अच्छे नहीं होते। पुरुष राशियों में कुछ फल अच्छे हो सकते हैं, मैं निचोड़ समझ लीजिए, पुरुष राशियों में इनके फल अच्छे हो सकते हैं। अब मेरी बात आ रही सुन में आपको? जी। अब 7वां चंद्रमा समझ लीजिए, 7वें भाव का। किसी के 7वें भाव चंद्रमा है? हाँ एक का है सर, तो एक की कुंडली है मेरे पास, हाँ, कल ही आया था वो। 7वें भाव में चंद्रमा होगा ना, उसका विवाह 28 के बाद नहीं होता। ज्यादातर मैंने 100 में से 80% कुंडली 28 से पहले विवाह देखा है मैंने। 100 में से 80% कुंडलियों में विवाह 28 से पहले देखा है। हाँ पहले ही हुआ है सर उसका, हाँ। 28 से। 28 के बाद नहीं होता 7वें चंद्रमा हो, ज्यादातर मैंने देखा है। जी। अब किसी का कोई आपका कुंडली दिखाने आया कि मेरी पुत्री शादी नहीं हो रही, 7वें चंद्रमा पड़ा हुआ है, तो आपने देख लिया इसकी उम्र 28 चल रही है, तो बोल दीजिएगा इसी साल शादी हो जाएगी। अच्छा, जरूरी है कि 28 के अंदर ही शादी हो जाती है हाँ, उसकी? 28 में होती ज्यादातर। आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा इस साल हो चाहे जाएगी। लड़का हो या लड़की? लड़का और लड़की बोल दीजिएगा। 100 में से 80% आपकी बात 100% सही जाएगी। जी। क्यों? क्योंकि हो नहीं है उसकी 28 से। अब इसके बारे में एक और हमने लिया। आवाज नहीं आ रही आवाज सर। सर, आवाज।
अब चंद्रमा अगर वृषभ राशि में हुआ तो 2 विवाह इंसान के हो सकते हैं। देखिए फिर आ गया उच्च राशि आ गई। उच्च राशि चंद्रमा के देखिए बहुत अलर्ट रहिएगा, डैमेज करेगा वो भाव। तो इंसान के शादी के बाद अफेयर या 2 विवाह हो सकते हैं ऐसे इंसान के। जब तक इसकी पत्नी इसके साथ रहेगी तब तक इसका उन्नति रहेगी। मृत्यु होने के बाद इसके कष्ट शुरू हो जाएंगे पत्नी की मृत्यु के बाद, या ये पत्नी के साथ मारपीट करे, गाली गलौज करे तो इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा अगर साथ में किसी चंद्रमा है। ये टिक के किसी जगह काम नहीं कर सकते हैं, इनको मन बड़ा बेचैन लगेगा। वृषभ राशि में होने से ना सर? वृषभ राशि की अभी बात हो रही है। जी 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 ठीक है जी। अन्य स्त्री राशि में अगर होगा और किसी राशि स्त्री राशि वृषभ को छोड़ के और कितनी भी अन्य स्त्री में होगा तो पत्नी को सांवले कलर की होगी। चंद्रमा है लेकिन करेक्ट है सर। वो जो कल पत्नी एक आया था वो तो बहुत गोरा है, हाँ। तो उसकी मिसेज जो है ना मतलब सांवली काली है। हाँ तो वो सांवले कलर की होगी। हम थोड़ा वर्ड काला ना यूज करके सांवला वर्ड यूज करेंगे, डिसेंट वर्ड है, ठीक है ना? जी जी जी। वो थोड़ा सा दुबली पतली हो सकती है, अगर मोटी होगी तो उसको कोई रोग होगा थायराइड। हाँ दुबली पतली है बता रहा था, मैं देखी तो नहीं जब मैं उसको पूछ रही हाँ, थी तो दुबली पतली होगी वो। कुछ चीजें जो आप नोट करेंगे 100% वो एग्जैक्ट लगेगी, जो मैं नोट बता रहा हूँ आपको 90% लगेगी। ठीक है, उसके बाल जो है ना छोटे होते लेकिन लहराते हुए होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होंगे कि कमर से लंबे हो, ऐसा नहीं होगा। वो मेहमानों का स्वागत सत्कार बहुत अच्छी तरह करेगी, पति का करे ना करे लेकिन मेहमानों का स्वागत सत्कार बहुत अच्छी तरह करेगी अगर चंद्रमा इसमें होगा। उससे संसार में कष्ट होते हैं, किसी संबंध में कष्ट मिले उसको कष्ट जरूर मिलेंगे। साथ में चंद्रमा जब भी हो ना, एक रेमेडीज है, जब भी स्त्री की शादी हो रही हो तो उसे कहिएगा कि अपने साथ अपने वजन के बराबर चावल लेकर एंट्री करें ससुराल में। अब हो गई है शादी तो रखवा दीजिए, फिर भी अगर वैवाहिक जीवन में कष्ट है तो। कष्ट बहुत है सर। हाँ तो रखवा दीजिए। कहाँ रखवाएं? पश्चिम दिशा में, घर के पश्चिम दिशा में रखवा दीजिए, उसे ये पड़ रहे हैं वहां पे चावल ना, चावल लेके वो अंदर प्रवेश करके क्या? हाँ, या कोई और इंसान वो प्रवेश कर रहा हो, कोई और इंसान भी साथ में प्रवेश करे, उसके चावल पकड़े। वो चावल तो पकड़ नहीं पाएगी, कोई दूसरा पकड़ ले जाए, 2-3 लोग पकड़ के प्रवेश करें। और वो कहाँ रखे? घर पे जाके अंदर? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में हमेशा रखना है मतलब हमेशा। और देखिए चावल में कीड़े पड़ जाएंगे तो 2-3 महीने बाद उस चावल को दान कर दे, नया रख ले, फिर नया रखना। या एक काम करे, या एक काम उसी में से चावल निकालती रहे, डालते रहे अपनी कटोरी उसमें। जी। या तो चावल रखे या पानी रखे अपने वजन के बराबर, ये उसको जरूर करना है। और मेष का हो तो अभी वो पुरुष है, पुरुष में आएंगे ना, अभी पुरुष में आते हैं जी। अब इसमें भी जो वाइफ होगी ना उसका मिस करे जरूर होगा। अगर संतान हुई तो उसको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें एक चीज बता रहा हूं, अपने में मत लीजिएगा प्लीज, कोई भी अपने में मत लीजिएगा। अगर पति की कुंडली में चंद्रमा स्त्री राशि में है या सप्तम भाव में चंद्रमा हो, किसी पापक ग्रह के साथ हो या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, और वो लड़की अगर कहीं पे जॉब कर रही है तो अपने प्रमोशन के लिए अपने बॉस से अटैच हो सकती है, मतलब बॉस को शब्द भाग दिखा सकती है। ठीक है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन किसी के घर में हो तो ये मत सोचिएगा, या संभावना बताइए, जरूरी नहीं ऐसा। ठीक है, नहीं इसका जो है ना सर, लग्न में शनि है तो पाप ग्रह हो गया, दृष्टि पड़ रही है। जब जॉब करेगी घर से बनते बने, जब घर जॉब ही नहीं करेगी तो कैसे होगा? नहीं जॉब कर रही है सर वो। हाँ तो हो सकता है, बता भी रहा था वो ऐसा कुछ। हाँ तो है, तब ये हो जाता है, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ हो जाएगा। ये चंद्रमा अगर पुरुष राशि में होगा तो 36 ईयर तक आदमी स्टेबल नहीं हो पाता। शनि का आयु होती है 36, तब तक इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। वो कई व्यापार करेगा, कई नौकरी करेगा, लेकिन उसको कोई काम पसंद ही नहीं आएगा।
ठीक है। अब ये पुरुष राशि में अगर चंद्रमा होगा तो पत्नी थोड़ा सा रंग साफ हो सकता है और केस लंबे हो सकते हैं। यही चंद्रमा अगर मेष राशि का, मिथुन का हो या तुला का हो तो उसका चेहरा ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है चेहरा। अगर चंद्रमा इसका होगा, लग्न और चलित में दोनों में हो। अगर यही चंद्रमा अगर सिंह राशि का या धनु राशि का होगा तो चेहरा गोल होगा, हंसमुख होगा इंसान। और कुंभ राशि का होगा तो चेहरा साधारण होगा। शनि का आ गया ना, शनि का साधारण होगा। कुंभ लोग वाले ना ज्यादातर उनका स्वभाव खिलाड़ी जैसा होता है, कभी इधर कभी उधर। पति के लोगों से मिलजुल कर रहती है, वस्त्रों को चाहने वाली होती है। ये ज्यादातर इनके में देखा गया है। ये चंद्र का स्त्री राशि में है तो थोड़ा सा पत्नी जो है ना दिक्कत आ सकती है। अगर स्त्री राशि में चंद्रमा है तो थोड़ा सा वाइफ थोड़ा सा वाइफ को थोड़ा सा देखिए, ये चीज हो सकती है। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है आवाज? आ रही है अभी आ रही है। सामने में रहते हैं तो सर आवाज क्लियर आती है, थोड़े से आप पीछे हो जाते होंगे तो फिर। अच्छा ठीक है। अब ये मेन है, चंद्रमा अगर स्त्री राशि का सप्तम भाव में, निचोड़ ये है इसका, तो इंसान थोड़ा सा वाइफ जो होगी ना उसकी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उसका अफेयर हो जाएगा। ना बिल्कुल करेक्ट है सर ये। बस ये सर मान के चलिए। वो बहुत सुंदर भी होएगी ना, इसके लिए वो ऐसे होएगा। सुंदर भी होगी और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उसका। हाँ उसकी वजह से। हाँ, सुंदर मतलब पुरुष राशि में ज्यादा सुंदर हो, पुरुष राशि में हो सकता है वो सुंदर हो। नहीं जैसे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो फिर हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका अफेयर तो जरूर हो। हाँ है सर। ये इसका कोई उपाय सर क्या पता है? मैंने कहा ना चावल लेके चले, या चावल लेके जाए ना वो, या अपने वजन के बराबर पानी रखे। जी जी। अब आते हैं 8वें। सर मुझे हाँ, है 7वें भाव में आप पूछिए। दो कुंडलियां है, दोनों ही काल है।